हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे एंड मैं भी एकदम बढ़िया। सो इन टुडेज वीडियो मैं आप सबको बताने वाली हूँ कि जो हम मॉक टेस्ट देते हैं ना और जो रियल एग्जाम होता है उनमें मतलब बहुत डिफरेंस होता है। मैंने इतने सारे लोग देखे हैं जिनको मैंने ये कहते सुना है कि हमारे तो मॉक्स में नंबर नहीं आ रहे हैं तो हमारा तो नहीं होने वाला कुछ भी, कि हमारे इतने मार्क्स नहीं आ रहे, हमारे इतने परसेंटाइल नहीं आ रहे तो हमारा तो सिलेक्शन नहीं हो सकता। सो मैं ये सच में एक मिथ है, ये सच नहीं है। जो लेवल होता है ना मॉक टेस्ट का, वो बहुत अलग होता है एज कम्पेयर टू जो एग्जाम आता है। अब मैं आपको ना ये बात ऐसे ही बता देती हूँ, जो हमारा आईबीपीएस पीओ का एग्जाम है तो ये सब में से बहुत सारे लोग रिलेट कर पाएंगे, लाइक जो ऑलिव बोर्ड पे नोट्स देते हैं। तो उसमें ही आप देख लो कि कैसे वो मॉक टेस्ट उन्होंने डिजाइन कर रखे हुए, कि उसमें मतलब अच्छे से अच्छा बच्चा भी ना 60, 62 या 55 ऐसे अच्छा बच्चा कह रही हूँ। और उसमें मतलब मैं भी खुद ऐसे मुझे लगता था कि यार इसमें तो पजल बन ही नहीं रहे हैं, इतने लेंदी पजल है, इतने अटेम्प्ट्स में कैसे हो जाएगा। अटेम्प्ट्स ही हमारे इतने कम हो जाते थे उसमें, और फिर एक्यूरेसी का ध्यान रखना। तो और क्वांट में क्या करते थे, सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन जो नंबर सीरीज है वो बहुत कम कर दी। तो मतलब उन्हें टफर साइड उन्होंने बनाए। तो मतलब ऐसा लगता था कि रियल एग्जाम में भी क्या ऐसे हो जाएगा। एंड अगर जो जो मतलब रियल एग्जाम देकर आए हैं उनको ये आइडिया लग चुका होगा कि जो मॉक टेस्ट हमने दिया था और जो एग्जाम आया उसमें सच में इतना डिफरेंस है। बिल्कुल मतलब ऐसा नहीं था कि बहुत इजी भी नहीं कह सकते, मतलब एक उनसे तो कम नहीं था कि जो हमने मॉक टेस्ट दिए हैं। तो मतलब ये सच में एक मिथ है कि हम जो मॉक टेस्ट में दे रहे हैं वही हमारे साथ वही होगा। और बहुत सारे लोग तो ना ये अप्रोच बना के भी चले जाते हैं कि मेरे घर में तो मार्क्स नहीं आ रहे तो यार क्या करना है एग्जाम लेके जाने के लिए, मेरा तो नहीं होने वाला है। बट ये सच में बिल्कुल भी सच नहीं है। और जैसे मैंने लास्ट ईयर अपना फर्स्ट टाइम एलबीएस पीओ का एग्जाम दिया, तो मेरे मार्क्स में ऐसे आ गए थे अराउंड 50, 51, 52, मतलब मैक्स मैक्स कह रही हूँ मेरे इतने आ गए, वो भी बहुत मुश्किल से चढ़ जाता था एक दो नोट में, अदरवाइज 45, 47, 48 इतना आता था जब मैंने फर्स्ट टाइम अपनी प्रिपरेशन करनी स्टार्ट करी। सो उसके बाद मेरा जब एग्जाम था आईपीएस पी का, तो मेरे को ऐसा होता था कि एटलीस्ट मेरे को जितनी मेरी प्रिपरेशन है ना मुझे मेरा बेस्ट करना है। और पिछली बार मेरी टफेस्ट शिफ्ट थी, मतलब मैं फॉन्ट में सच में सिर्फ 9 से 10 अटेम्प्ट्स करके आई थी। एंड मेरे ओवरऑल अटेम्प्ट्स भी पता है 56, 57 थे। एंड आई वाज लाइक कि जब मेरे अटेम्प्ट्स ही इतने कम हैं तो मेरी एक्यूरेसी का तो मुझे कुछ पता भी नहीं है कि कैसी रही होगी, क्या रही होगी। तो मेरे को लग ही नहीं रहा था कि मेरा प्री क्लियर होगा। मैं बहुत क्लियर थी कि मेरा प्री प्री क्लियर नहीं होने वाला है, मुझे अब आगे की प्रिपरेशन करनी है। तो सोच के बैठी थी। एंड मेरे साथ क्या हुआ, मेरे जब रिजल्ट आया तो मेरे मार्क्स ही टोटल 57 थे। मेरे अटेम्प्ट्स के जितने ही थे, मतलब एक तो हार्डशिप थी, ऊपर से एक्यूरेसी थी। तो जो जो लोग मतलब 52, 55, 57 अटेम्प्ट्स भी करके आए हैं ना, अगर वो ये सोच रहे हैं ना कि मेरा नहीं होने वाला, मैं तो नहीं पढ़ रहा हूँ, तो वो सच में उसका टाइम खराब होगा जैसे मेरा हुआ था। क्योंकि मुझे लग रहा था कि नहीं, थोड़ी बहुत एक्यूरेसी तो मेरी खराब होगी, 100% तो मेरा नहीं हो सकता, नॉर्मलाइजेशन भी कितनी कर लेंगे। तो ये सच में मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं बता रही हूँ कि मैंने मेंस की प्रिपरेशन नहीं करी। एंड जब रिजल्ट आया और विद इन 10 डेज मेरा मेंस था, तो मुझे पता था मेंस तो नहीं निकलने वाला है। बट ये सच है, अगर ये प्री के हम ना मेरे साथ मेंस के मॉक्स में भी होता है। अब जैसे मैं मेंस का मॉक अटेम्प्ट करने जा रही हूँ तो मेरे को स्टार्टिंग में लगता है, या रीजनिंग के सेक्शन में मेरे को ऐसा लगता है कि यार आगे मैं क्या करूँ, मुझे तो यही नहीं आता है, मतलब आगे के सेक्शंस में कैसे करूँगी। तो मैं ऑलिव बोर्ड पे ही देख रही थी अभी तक, तो मैंने अब गाइडलाइन अड्डा की दी है 2 बॉक्स। बट ऑलिव बोर्ड पे देख के मुझे सच में ऐसे लग रहा है कि भाई मैं करूँ क्या, और मतलब आगे कैसे दूंगी, मतलब मेरे को तो कुछ नहीं आता रीजनिंग में, इसमें तो मैं कुछ अटेम्प्ट ही नहीं कर पा रही। तो ये जो है ना, ये हमको ना एक तरह से डीमोटिवेट कर देता है कि यार, तो इसलिए मैं यही सबको एडवाइस करती हूँ जो लोग बहुत ज्यादा मॉक को देख के डीमोटिवेट हो जाते हैं ना, जो बिगिनर्स हैं उनको लगता है कि बस मॉक ही देखते रहो सारा दिन, सेक्शनल मॉक्स नहीं, पहले अपना फाउंडेशन क्लियर करो। एंड मॉक्स के स्कोर को देख के कभी भी मतलब डीमोटिवेट नहीं होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम इस लेवल में नहीं आता। वो ऑब्वियसली है, वो उनका काम है, वो आपको ना थोड़ा हायर लेवल पे आपकी परफॉर्मेंस एनालाइज कर रहे हैं, बट एग्जामिनर को पता है कि
किस टाइप का बच्चा आ रहा है, किसने आना है, तो वो उस अकॉर्डिंग ही बनाता है एग्जाम, जितना हमने देखा है अब तक। तो बिल्कुल उस पे नहीं डिपेंड कर जाना, और ऐसा भी नहीं है कि भाई मौके नहीं देना। थोड़ा बहुत तो बंदा देखेगा ना कि मेरी क्या परफॉर्मेंस चल रही है, मैं कितना बना पा रहा हूँ, कितने पानी में हूँ। तो ये भी देखना पड़ता है, तो इसके तभी इतने सारे मॉक टेस्ट सीरीज हैं, तभी मतलब तुम जो मर्जी लो, एक दो से एनालाइज करो। ऐसा नहीं है कि एक को ही पकड़ के बैठे हो कि भाई ये तो हार्डेस्ट है, मैं तो इसी का ही दूंगा। कभी कभी जो लोग बहुत हार्डर करते हैं ना, उनसे पेपर में इजी नहीं बनता। मुझे लगता है इतना इजी पेपर कैसे आ सकता है। तो ये भी मैंने बहुत सारे केसेस सुने हैं। सो मोटा मोटा ना इसमें यही है कि मॉक टेस्ट और एग्जाम बहुत अलग होता है, वो दोनों प्री और मेंस में। तो जितना हो सके ना, हमें अपनी प्रिपरेशन ऐसी रखनी है कि हमारा बेस अच्छा हो और हम मॉक टेस्ट को लेके डरे ना। क्योंकि वो दुनिया बिल्कुल अलग है, और हम जिस दुनिया में जाने वाले हैं वो थोड़ा अलग है। वो हमें पागल बना देते हैं कभी कभी। मेरी एडवाइस हर बिगिनर से सिर्फ यही है जो मुझे देखता है कि इस चीज पे मत जाना कि मेरे नोट्स में कितने स्कोर आ रहे हैं, क्या आ रहा है। आपके बस अपना एग्जाम में बेस्ट करना है। एंड आप ये मान के चलो कि आपके जितने मार्क्स आ रहे हैं ना, उससे आपके 5 to 7 मार्क्स ऊपर ही आने वाले हैं। इतना मान के चलो, अगर आपकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी है तो ऐसा नहीं कि कुछ भी टिक करके आ रहे हो तो आ जाएगा। ऐसा नहीं है, बट आप अपने ऊपर इस चीज के लिए इतना कॉन्फिडेंस रखो कि जो मैं दे रही हूँ ना, उससे मेरा बहुत अच्छा जाने वाला एग्जाम। चाहे आप आगे एसपीए क्लियर हो या आईबीपीएस क्लियर हो। तो ये सच में आप इस मॉक के टेस्ट पे या मॉक स्कोर्स पे अपना अपनी परफॉर्मेंस पे एनालाइज मत करना। आप बस ये देखना कि हाँ, मैं जितना कर रही हूँ सही कर रही हूँ, और मेरी परफॉर्मेंस इससे बहुत अच्छी जाने वाली है, जो मेरा रियल एग्जाम होगा। सो बस मेरे को यही शेयर करना था आपके साथ। और कोई भी आपका कोई भी डाउट हो या किसी भी एग्जाम से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ओके।